जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक कितना सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो है आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आपका जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, उसके ऊपर ये वीडियो है आपकी। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन आपका सिलेबस ही देख चुके हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो में, और जब तक मिनिमम व्यूज़ आपके जब 100, 150, 200 व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं अगली वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि जब तक आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप तक, या फिर कमेंट्स का, या फिर आप शेयर नहीं करेंगे 3-4 ग्रुप्स में, जब तक उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो वीडियोस बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मिनिमम व्यूज़ कम से कम आने ही चाहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये वीडियो को हम देखते हैं। अब हुआ क्या आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कि बैंक का नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। भाई जरूरी था कि नेशनलाइजेशन जो था, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया जाए उसका। तो नेशनलाइजेशन जो किया गया आपका, वो किसी क्राइटेरिया को देखते हुए, कुछ चीजों को वहां पे देखते हुए करा गया। एक पर्टिकुलर जगह पर सभी लोग अपना सेटअप जमा के बैठे हुए थे, चाहे वो साहूकार कह लें, लाला कह लें हम लोग, या फिर वहां पे जमींदार जो थे वो अपना एक होल्ड जमा कर उस जगह बैठे हुए थे। देश को पैसे की जरूरत थी, नया नया अपना देश उभरा था, और काफी उस समय युद्ध वगैरह भी हो चुके थे 2-3 आपके। और जब कैपिटल आपके पैसे की जरूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ उसके लिए हाथ पैर मारने जरूर पड़ते हैं। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इतने इस विजन को सोचा कि जो छोटे छोटे साहूकार हैं उनको मिलाकर, या फिर कोई एक बड़े भूभाग पर जिन लोग होल्ड करे हुए हैं पैसे के मामले में, उनको उन बैंक्स को या फिर उन साहूकार को जो सरकार है वो अपने अंडर में ले ले। अब जो साहूकार वगैरह वो क्यों लेंगे, उन्हें ब्याज मिल रहा है अच्छा खासा, चीजें उनकी अच्छी चल रही हैं, लेकिन उन्हें भी अपना फ्यूचर उसमें दिखाई दे रहा था। जब उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया, तो उनको जब दिखा कि इसमें भी हमारा अच्छा फ्यूचर है, जो वो फ्यूचर आज तक आपके सामने आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो उस समय जब पैसे की जरूरत थी देश को, और उनको मुनाफे की जरूरत थी, जो साहूकार वगैरह थे, तो उनको सरकार ने अपने अंडर ले लिया। उन्हें दिखाई दिया अपना फ्यूचर की मेरा जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है, उनको बताया गया, समझाया गया। तब लोग, उन लोगों ने जिनके पास 50 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल थी, उन लोगों को सरकार ने अप्लाई करने के लिए कहा, तो उन्होंने अप्लाई करा। उनकी कंडीशंस देखी गई, सारे क्राइटेरिया को उन्होंने पूरा किया। तब उन्होंने 14 बैंक्स को, आपके 14 पहले फेज में आपकी 14 बैंक्स थी, कितनी थी, 14 बैंक्स थी, उनका क्या कहा, नेशनलाइजेशन किया। और दूसरे फेज में 6 बैंक्स थी आपकी, जिसमें बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गई थी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चंस यहां से आपके आते हैं, ये नहीं कि आपके मैंने लिख दिया है तो आपका ऐसे ही लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, नहीं। उसमें पूछा जाता है कि 14 बैंक्स जो नेशनलाइजेशन जिन बैंक्स का हुआ था, राष्ट्रीयकरण जिन बैंक्स का हुआ था, उनमें कौन सी बैंक नहीं है, या इनमें 4 दे देगा, एक और इसमें से उठा के दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सी बैंक का नेशनलाइजेशन सेकेंड फेज में या फर्स्ट फेज में हुआ था, या किसका नहीं हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इसमें कि जिनके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, ठीक है, मिनिमम कैपिटल इतना था इनका, तो उन्हें फर्स्ट फेज की बैंक में नेशनलाइजेशन कर दिया गया। उसमें इन बैंक्स के आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारी बैंक्स जो हैं वो आपकी 14 बैंक्स आपका, इनका 19 जुलाई 1969, तो कौन सी जुलाई, 19 जुलाई अभी निकल के गई है आपकी, 19 जुलाई, ठीक है। ये देखिए 19 जुलाई 1969 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। अब ये आप डेट भी ध्यान रख लेना, डेट भी पूछी गई है, सन भी पूछे गए हैं, लेकिन पेपर को हर लेवल अच्छा बनाने के लिए उन लोगों ने डेट्स भी आपकी पूछी हैं। ये भी पूछा गया है कि आपका उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे। इससे नया जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आरबीआई का ही पढ़ेंगे, आरबीआई एक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इससे अगला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन टॉपिक आपका, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो ये बैंक्स आपकी क्या हुई, 14 बैंक्स हुई। फिर उसके बाद और लोगों का होल्ड होने लगा, और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। तब 1980 में आपका क्या करा गया, सेकंड फेज की आपकी 6 बैंक्स को नेशनलाइजेशन उनका किया गया। कब किया गया,
15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को उनका नेशनलाइजेशन किया गया। और उस समय उनके जो गवर्नर थे आरबीआई के, जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल। पहली फेज का जब नेशनलाइजेशन हुआ था आपका तो एलके झा थे। सेकंड फेज में जब 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था तो आईजी पटेल थे। ठीक है, ये आपके दोनों। अब यहाँ 14 और 6 20 बैंक्स आपकी नेशनलाइजेशन का हो गया था। ये प्रोसीजर चलता रहा, लेकिन 1993 में जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गई किसके साथ? पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गई। तब 4 सितंबर 1993, क्योंकि इसका एनपीए वगैरह ज्यादा हो गया था, प्रॉफिट इतना हो नहीं पा रहा था, तो ये इनको क्या कर दिया गया? इसका पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक, तो उस समय आपकी 14 बैंक आते आते 1993 में कितनी बैंक्स रह गई आपकी? 14 और 5 19 बैंक्स आपकी रह गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2020 तक आपकी रही। उसके बाद जो बैंक्स आई आपकी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसका सेकंड फेज में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें सेकंड फेज में आपका आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और ओबीसी बैंक, इन 6 बैंक्स का क्या करा गया? नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, जिसमें आगे चलकर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो इसके बाद सेकंड फेज की जो आपकी नेशनलाइजेशन जिन बैंक्स का करा गया, उनके पास कैपिटल थी 200 करोड़। जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा रुपए थे, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए थे, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। वो लोग कह सकते थे हमें अपने गवर्नमेंट के अंदर, जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो 200 करोड़ रुपए हर किसी बैंक के पास या हर किसी साहूकार या फिर जो छोटे लैंड वो थे साहूकार वगैरह, उनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन इन लोगों ने अप्लाई करा और बहुत लोगों ने करा, लेकिन इनके पास 200 करोड़ रुपए थे इन बैंक्स के पास, जो वहां पे होल्ड करे हुए थे, और सरकार ने उनको अपने अंडर ले लिया। इस समय भी आपकी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पे भी इंदिरा गांधी जी आपकी प्रधानमंत्री थी। तो काफी लंबी अच्छी सोच थी उनकी कि देश के पास पैसा है तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या करा? भाई आप किसी के पास जैसा आपको कोई ब्याज देगा, तो ब्याज वो जब तो देगा जब आपने उसके पास 100-200 लाख रुपए, करोड़ रुपए उसके पास दिए, तो वो आपके पास कुछ होल्ड करके रखेगा ना। 1 साल जैसे एफडी करते हो आप, तो एफडी कर दी आपने 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी, तो वो 1 साल बाद ही तो है भाई, 1 साल बाद ही तो आपको वो पैसा देगा 10% उस पर। तो वो भाई आपसे अकेले से रुपए थोड़ी लिए होंगे, उसने और लोगों से 100 लोगों से लिए होंगे। तो उन्होंने इतना रुपए अपने पास कलेक्ट कर लिया। अब वो उसको कब चुकाएगा? 1 साल बाद चुकाएगा वो आपको रुपए, है ना। जब वो 1 साल बाद चुकाएगा तो जो पैसा उसके पास अमाउंट आया वो उसको रखेगा थोड़ी, यहाँ रखे रहेंगे अपने आप बढ़ जाएंगे, नहीं, वो उस पैसे को दूसरी जगह लगा देगा, वहां से अपना इंटरेस्ट करेगा, जो भी उसके प्रॉफिट होगा वो अपने पास लाएगा, और उस प्रॉफिट का बचा हुआ जो रुपया होगा उनको दे देगा, खुद का प्रॉफिट हो गया। यही काम बैंक्स का एक तरीके से रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, मैं अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो उस गवर्नमेंट ने क्या करा? उस पर होल्ड लगा दिया, आरबीआई के एक्ट लगाए। वो आरबीआई का जो हमारा एक्ट वगैरह है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एक ही बात कहना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। व्यूज आएंगे मेरे पास जैसे कम से कम, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलने का मैं अगली वीडियो और अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ और लेके आऊंगा। ठीक है ना, सारी चीजें मैं आपको यहीं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपसे क्या है, एक छोटा सा सपोर्ट चाह रहा हूँ, वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा है उसको दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए लिखी हैं, उन डेट्स को आप लोग नोट करते चलिए, जिससे कि आपका एक साथ 100-150 डेट्स की जगह आपको छोटे थोड़े 2-2-3 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते रहेंगे, और उसे सरकारी कॉलम में ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट करके यहाँ पे लिख लीजिए, जिससे कि आपको सामने जैसी चीज पढ़ेंगी अलग चीज तो आपको एकदम याद हो जाएगी कि उस पेज पे मैंने इस चीज को लिखा था। ठीक, ये लिखा है ओलंपिक डे 6 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका 20 मार्च, इसी दिन को स्पैरो डे या गौरैया दिवस मनाया जाता है। वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च को मनाया जाता है आपका। ठीक, ये 1, 2, 3, 4 डेज मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी बैंक्स हैं आपकी, कौन सी बैंक किसमें मर्ज हो रही है, यही सब आपके जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी नेशनलाइजेशन बैंक्स हैं आपकी या फिर सरकारी बैंक्स हैं आपकी। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को कुछ बैंक्स का मर्जर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास
बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया था। ठीक है, एनपीए क्या होता है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, ठीक है ना, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसको हम बताएंगे। फिर आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस का वो लोग ठीक से पालन नहीं कर पा रहे थे। आरबीआई एक्ट वगैरह के बारे में, आरबीआई कब एक्ट क्या है, सब चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और इससे पहले एक वीडियो क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज़ मिस हो गई थी मुझसे, कि जब पहले फेज का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उस समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। तो वो आरबीआई के गवर्नर कौन से क्रम के थे, कौन से नंबर के थे, तो वो थे 8th नंबर के। जबकि सेकंड फेज के नेशनलाइजेशन हुआ था जब, तो आईजी पटेल आपके आरबीआई के गवर्नर थे 14वें नंबर के। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। अब इन बैंक्स में कुछ बैंक्स का मर्जर कर दिया गया। वो बैंक्स कौन सी हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं कि किस बैंक का किस बैंक में मर्जर हुआ है। जैसे कि आपका इसमें इंडियन बैंक में आपका मर्जर हुआ है इलाहाबाद बैंक का, काफी फेमस बैंक थी ये। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इसमें हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का क्या हुआ, इसमें मर्जर हुआ। देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, ये एक से आपके लगेंगे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, बीओबी, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद आपका केनरा बैंक, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का आपका मर्जर हुआ। सिंडिकेट बैंक से मुझे एक चीज याद आई कि लोगो और पूछे जाते हैं बैंक्स के। जैसे एसबीआई का आपने लोगो देखा होगा, ब्लू कलर का होगा, उसमें की होल बना हुआ होगा। ऐसी करके सिंडिकेट बैंक का भी लेटेस्ट अभी एक एग्जाम में पूछा गया है कि सिंडिकेट बैंक का लोगो क्या है, ठीक है। जबकि वो बैंक का एग्जाम नहीं था आपका, ठीक है, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि किस एग्जाम में पूछा गया। तो सिंडिकेट बैंक का जो लोगो है वो है डॉग, ठीक है, हुआ करता था मतलब। तो डॉग का उसमें क्या है, सिंडिकेट बैंक का लोगो। तो सिंडिकेट बैंक का लोगो क्या था, डॉग था। डॉग से आपको क्या पता चलता है, फेथफुल, ये वफादार होता है वो, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का, इसका सिंडिकेट बैंक का कौन सा लोगो है, डॉग। उसके बाद आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का जो आपका मर्जर हुआ वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहां लिख देता हूं, कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, इन दोनों का जो मर्जर हुआ था वो किसमें हुआ है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, ठीक है। इसमें हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, इसका मर्जर हुआ। आई बात समझ में। ये टोटल बैंक्स आपकी कितनी रह गई हैं अब आज के टाइम में, 11 बैंक, प्लस एक और कर लीजिए, ये एक आपका है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसके बारे में आप आसानी से बता पाएंगे। मैंने पूरी बैंक की हिस्ट्री, जो सिलेबस था उसके बाद मैंने इसकी बैंक की पूरी हिस्ट्री 1711 से लेकर स्टार्ट करके मैंने आपको बैंक के एसबीआई तक की मैंने आपको बताया, इसकी क्या हिस्ट्री थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। 1171 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो बैंक का हमें नाम पहली बार वहां पे सुनने का, कहाँ पर इसका वो उद्गम हुआ था, कहाँ पे इसका नाम पहली बार लिया गया था, क्यों वहां पे कौन क्या करता था, ठीक है ना। और बैंक का शब्द कहाँ से आया, तो वो मैंने सब बताया कि वहां पे बैंक ऑफ वेनिस कब खुली, ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने आपको बताई है, मैंने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने बताना शुरू करा हर सब्जेक्ट में, जिससे कि उसको खत्म, एक बार शुरू करो खत्म हो जाए, फिर बच्चे को कोई डाउट ना आ पाए, कोई गड़बड़ ना हो पाए उसके साथ, कोई ऐसा ना लगे प्रैक्टिस सेट करे तो उसको कोई लगे कि यार एक चीज छूट गई थी, सर ने सही नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करा पाऊं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में, आरबीआई काफी बड़ा है, जो इसके बारे में फंक्शंस वगैरह इसके हैं वो सब कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम एक ही वीडियो में इसको कवर कर पाए, ठीक। इस समय प्रेजेंट जब 1 अप्रैल
2020 को मर्जर हुआ था, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय थे शक्तिकांत दास, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में भी आपके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास ही। पूछा गया था शक्तिकांत दास से पहले कौन थे आपके गवर्नर? आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, बहुत कम समय के लिए रहे थे उर्जित पटेल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में, ठीक है। तो अब 1 अप्रैल 2020 को शक्तिकांत दास आपके, इनका जब मर्जर हुआ था इन बैंक्स का, तो शक्तिकांत दास जी आपके आरबीआई के गवर्नर थे। प्रेजेंट टाइम में भी यही आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। उससे पहले जो थे वो कौन थे? उर्जित पटेल थे आपके, ठीक। और जो 11+1 यानी टोटल आपकी सरकारी बैंक है आपकी कितनी? 12। तो 11+1 एक कौन सी है? एसबीआई है। एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 1921 में इस बैंक का क्या नाम था? इस बैंक को किन बैंक्स के मिलाकर इसकी हिस्ट्री के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको पता हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई होप ये मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश करी, आप समझ में भी आपके आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीडियो को पॉज करके उस पर नोट्स बनाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास नोट्स होंगे, कहीं से कोई भी चीज उठा के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो या फिर किसी और सुपर टेट का, बिहार सुपर टेट का, यूपी पीआरटी, यूपी यानी कि यूपी सुपर टेट का आपका एग्जाम हो, उसमें आपसे अगर पूछा जाएगा तो इससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यूपी पीसीएस का आपका पेपर देखेंगे उसमें से भी यही पूछा जाने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। क्योंकि मैं पूरा जो कंटेंट लेके आता हूँ वो अलग अलग जगह से कंटेंट कलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। मेरे पास हैं, उनको भी मैं पढ़ता हूँ, उनसे भी अलग से भी कोई बुक्स वगैरह होते हैं, तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कवर करके दे पाऊँ एक वीडियो में ही। तो ये वीडियो आपके लिए, तो अब जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, आपको जब बैंक के आने वाले एग्जाम्स दोगे आप मेंस का, तो जनरल अवेयरनेस में जो आपके 60 से 70% आपके बैंक की अवेयरनेस पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाएगी। आप लोग मुझ पर विश्वास बनाए रखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन दबा है उसे बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।